राधे राधे। आज मैं आपको इसका चौथा अध्याय सुना रही हूँ, कार्तिक के महीने का। आप सुनिए, अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये कथाएं कैसी लग रही हैं। कार्तिक में सुननी चाहिए। अभी देखिए, नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न हम सारी संसारिक प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे हैं। अतः उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे पितामह, कार्तिक में जो दीपदान किया जाता है उसका महत्व बताइए। नारद जी ने प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी से बोले, पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, मिट्टी का, समर्थ ये है कि श्रद्धा से उस दीपक को जलाया जाए। मास में कार्तिक में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के आगे, ब्राह्मण के घर, वन, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला एवं धर्मशाला में के आले जो होते हैं उसमें जलाना चाहिए। आले होते हैं मंदिरों में। दीपक घी का जलाएं या तेल का, ये भी जरूरी है, परंतु उसे पूरे मास तक जलाएं, कोई सा भी जलाओ, घी का या तेल का। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निदोष, यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऊंचे स्थान यानी स्तंभ पर दीप जलाने से धन की वृद्धि होती है और वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें, भगवान आपने ही निमित्त दीपक जलाता हूँ, आप मतलब आपके पास में ये दीपक जला रहा हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग, बैसाख में हरिद्वार स्नान, ये 3 में स्नान जरूरी, निवास करें, स्नान तथा निवास करें, मतलब इस जगह, तीनों जगह। और अत्यंत ही उत्तम है जब सूर्य तुला राशि में होता है, मकर और मेष राशि में हो, उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा और दान बहुत उत्तम फल देते हैं। इस महीने में व्रत, दान और कर्मों से पापों का नाश हो जाता है। जैसे भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश होता है, ब्रज के पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का और ध्यान लगाते हैं उसे दुख का, और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है। उसी प्रकार मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण और दीपदान, तुलसी सेवन, तुलसी की पूजा, मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान कथा सुनाना, कीर्तन करना, सब शुभ कार्य है। इसके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाता है और कुछ ना कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना भी उत्तम है। ब्रह्मा जी ने के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, विधाता, जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? यह सुनने की इच्छा है मेरी, कृपा करके आप सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षयरोगी और परपत्नी स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जाता है। इस प्रकार सभी पाप, दान, तपस्या, कृच्छ, व्रत आदि उससे निवारण हो जाता है। ब्रह्मा जी पूछते हैं, आगे कहते हैं, अब हम कुछ व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से और 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अतिकृच्छ व्रत कहते हैं। सायकाल में 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास और 24 ग्रास खाने को भी अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन खाए और 3 दिन उपवास करें, यह भी अतिकृच्छ व्रत होता है। सायकाल में 1 ग्रास, प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन उपवास करें और वह अतिकृच्छित व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध और पानी पीते रहें और कुछ कृच्छ कृत्य व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराग व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना और फिर छाछ पीना। इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गोघृत, गोबर, दूध, दही और कुशा का जल पीना दूसरे दिन
उपवास करना और कृष्ण संतपन व्रत कहलाता है। 3 दिन गोमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध और फिर 3 दिन तक घी खाने से भी कृष्ण संतपन व्रत होता है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला व्रत है। इसी प्रकार गूगल, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी पूर्ण कृच्छ व्रत है। 3 दिन तक उपवास करके ऊपर लिखी वस्तुओं को पिएं तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। पका हुआ दूध, घी और जल एक दिन पिएं और एक दिन उपवास करें। इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध और घी तपाकर 3 दिन तक पिएं और एक समय स्नान करें और वह तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े होकर रात्रि भर भजन करने का जलकृच्छ व्रत कहलाता है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त हो जाए। कार्तिक शुद्ध सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पूजा करें तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। कार्तिक शुद्ध छठ के दिन 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास करता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। यदि एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान को पूजन करें तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा जाता है। इसके करने से श्वेतद्वीप से वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष के पड़वा से प्रतिदिन 1-1 ग्रास कम करता है और अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्रास के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में 14 को 5 ग्रास और फिर प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायण व्रत कहते हैं। 2 सप्ताह गाय के चारों थनों का दूध पिएं, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का दूध और फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पिएं। फिर 3 दिन अंजल कुछ न लेकर वायु की सेवन करने के सोमपान नामक व्रत कहलाता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। गेहूं और चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल और पंचगम, गव्य और निम्नलिखित सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से भी साप्ताहिक कृच्छ व्रत हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बेल, पलाश, गूगल का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादश का पारण करे तो निश्चय ही वैकुंठ को स्थान प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुद्ध सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाए फिर एकादशी को उपवास करे तो वह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाले को लक्ष्मी जी कृपा बनी रहती है और अंत में उन्हें भगवान विष्णु वैकुंठ को वास हो मिलता है। प्रातःकाल 4 ग्रास और सायंकाल ना खाने से शिशु चंद्रायण व्रत होता है। कार्तिक शुद्ध 14 के ब्रह्मकूच व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत और कुशा का जल लेकर इन सबको मिलाकर पंचगव्य बनावे। लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गाय का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी आदि ये सब ले। किसी वजह से ना मिले तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य बना सकते हैं। और मिलाए जाने पर 4-5 चीजों को मिला लिए और गोमूत्र 8 मासा, गोबर 19 मासा, दूध 12 मासा, दही 10 मासा, घी 8 मासा, कुशा का जल 4 मासा, गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंध द्वारा ये गोबर पृथ्वा से दूध, दधि का क्रावर्यो मंत्र से दही, तेजोमसी पढ़कर घी और देवस्ती मंत्र पढ़कर कुशा का जल मिलाना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद से इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। इरावती, इंद्र, विष्णु, विक्रमेश, शर्वती, मनस्तु, शावती इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पान करना चाहिए।
यह पलाश के पात्र में या स्वर्ण आदि चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करे। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के नियमित ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्रत करने वाले भगवान का प्रिय पात्र हो तो बनता ही है। इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जय विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की आप भी सुनिए। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप कार्तिक मास के ये पाठ सुनेंगे। बहुत उद्धार होता है। राधे राधे।